हमारे साथ हकीम असलम जावेद साहब हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये एक अवार्ड हर साल कराते हैं जो लोग यूनानी के लिए खिदमत कर रहे हैं या जो और दूसरे शोबों में जो खिदमत कर रहे हैं। हकीम अजमल ख़ां मेमोरियल ट्रस्ट है इनका, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हकीम साहब क्या कहेंगे, ये ट्रस्ट कब से काम कर रहा है और किस तरह का ये अवार्ड है और इसका क्या मकसद है? देखिए, हकीम अजमल ख़ान मेमोरियल सोसाइटी रजिस्टर्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका जो क़याम हुआ था वो हुआ था 1979 से, मतलब 1989 से, जब मैं तिब्बिया कॉलेज में तालिब इल्म था लास्ट ईयर में। तो हमने इस तंजीम को क़ायम किया। इसके जो हमारे सरपरस्त थे वो थे हकीम मज़हर उस्मानी साहब मरहूम, जो हमारे तिब्बिया कॉलेज में बहुत अच्छे हमारे टीचर रहे हैं। और उसके अलावा हकीम मज़हर सुबहान उस्मानी साहब, और उनके अलावा हकीम एफ़ार मिसबाही साहब, फजलुर रहमान शरर मिसबाही साहब, जो आजकल हैं मौजूद है माशाल्लाह। उस्मानी साहब का इंतकाल हो चुका है। तो वहाँ पर हमने ये अहद किया था, ये तय किया था और हकीम अजमल ख़ान सोसाइटी क़ायम की थी कि जो तिब्बिया कॉलेज के मसाइल हैं और जो यूनानी के मसाइल हैं उनको यकजा करके हम कोशिश करें। तो वहाँ पर इसकी क़याम हुआ। 1995 में इसको हमने जो है रजिस्टर कराया और उसके बाद जो है हमने बाकायदा अवार्ड्स का सिलसिला एक शुरू किया, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है किसी भी तरह का कोई अवार्ड जो है आयुर्वेदिक और यूनानी जो अतिब्बा हैं या वैद्य हजरात हैं उनको नहीं दिया जाता था। तो हमने 1995 में ये अवार्ड्स शुरू किया। इसका नाम शुरू में रखा था ऑल इंडिया हकीम अजमल ख़ान अवार्ड। और पहला अवार्ड फंक्शन जो हुआ था वो हुआ था राष्ट्रपति भवन में, जिसमें के जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे सदर जमहूरिया हिंद जनाब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, उन्होंने ये अवार्ड्स पेश किए थे। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि ये सिलसिला अब तक कायम व दायम है। और सबसे पहले हिंदुस्तान में जो है हमने ही हकीम अजमल ख़ां साहब के यौम पैदाइश पर 11 फरवरी को जो होता है उस पर जो है हर साल एक प्रोग्राम शुरू किया था 89 से, जिसको हम यौम अजमल या अजमल डे के नाम से मनाते थे। लेकिन बाकायदगी से फिर हमने इसको जो है यूनानी डे के नाम से मनाना शुरू किया है, क्योंकि अभी 2 साल पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है हुकूमत हिंद ने, उसने भी जो है बाकायदा 2 साल पहले हमने एक प्रपोज़ल ये दिया था। बहुत सालों से हम कहते आ रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसको जो है यूनानी डे को हकीम अजमल ख़ां के यौम पैदाइश को यूनानी डे के तौर पर मनाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो माना गया और अब जो है वो 2 सालों से बाकायदा वजारत सेहत जो है या वजारत आयुष जो है वो जो उसको मना रही है। और अब ये कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो आप लोगों को देते हैं, किस नाम से हैं और किन लोगों को ये दिए जाते हैं, किस तरह से उनका सिलेक्शन होता है? देखिए, जो हकीम अजमल ख़ान अवार्ड दिए जाते हैं उसका आजकल नाम है हकीम अजमल ख़ान ग्लोबल अवार्ड्स, और वो डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं। जैसे यूनानी फिजिशियन है, आयुर्वेदिक फिजिशियन है, एलोपैथिक फिजिशियन है, यूनानी के दवासाज इदारे हैं, और होम्योपैथिक फिजिशियन है, नेचुरोपैथिक फिजिशियन है, योगा फिजिशियन है। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमने जो शुरू की हैं कि जैसे कि जो सहाफ़ी हजरात होते हैं उसको हम एक उर्दू सहाफ़ी, एक हिंदी सहाफ़ी, और जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिज्म है, आजकल यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं, जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, उनको हम खुसूसी तौर से अवार्ड देते हैं इस साल। तो इस साल इंशाल्लाह जो अवार्ड्स का ऐलान होगा बाकायदा वो हम 12 फरवरी को करेंगे। 13 फरवरी को हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह मुनक़िद करने जा रहे हैं स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और आगे हमारा इरादा ये है शकील साहब कि इंशाल्लाह अगले साल से हम एक उर्दू के शायर को खुसूसी तौर से, क्योंकि हकीम अजमल ख़ान जो हैं वो एक शायर भी थे और उनका तखल्लुस था शायदा। तो हमारा 2 मकसद हैं, एक तो यह है कि जो हमारी यूनानी इदारे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, एक ये है यूनानी तरीक़ा इलाज को आगे बढ़ाया जाए, और जो यूनानी की प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली एक चीज़ मैं आपके चैनल पर ये कहना चाहूँगा शकील साहब कि जो यूनानी की जो परेशानी है इस वक्त बहुत ज़्यादा है। खुसूसी तौर से 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, देखिए कल बजट आया है, आपने देखा है, आपके चैनल पे भी सब हमने देखा कि उसमें 6.9% आयुष मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाया गया। लेकिन आयुष में 5-6 पैथीज़ हैं, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, लेकिन यूनानी का बजट बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया। तो सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है, सबसे बड़ी हमारी कोशिश ये है कि हुकूमत हिंद जो है यूनानी तरीक़ा इलाज के साथ जो है सौतेला जो है सलूक ना अपनाए। और एक बहुत पुरानी डिमांड है
आप भी हमसे जुड़े। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कल जो बजट आया है उसमें यूनानी का जो बजट बढ़ना चाहिए था जिस तरह से बढ़ाया गया है, लेकिन यूनानी का नहीं बढ़ा। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या यूनानी से जिस तरह से एक तबका ख़ास तौर से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमेशा ही कहते हैं, हम तो देखिए मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे भी कई बार मिले पिछले दौरान, इसी सरकार के दौरान, और श्रीपद नायक जी से जो मिनिस्टर हैं हमारे आयुष के, उनसे मिले और उनको कई बार मेमोरेंडम दिए, सेक्रेटरी से बात की कि आप जो है यूनानी के साथ देखिए सौतेला बिल्कुल सलूक अपनाया जा रहा है। उसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको बताता हूँ इसी हुकूमत के ज़रिए, वो ये है कि यहाँ पर जो है इसी हुकूमत ने ये तय किया कि यूनानी का ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट है, एम्स जिसको कहते हैं, उसकी तर्ज पर यूनानी का एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जिसके लिए बाकायदा जगह भी देख ली गई, फंड्स भी फराहम हो गए, लेकिन उसको डिग्रेड कर दिया गया। मतलब उसको एम्स बनना था यूनानी का, लेकिन उसको नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया गया। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या ये सौतेला सलूक है या नहीं। दूसरी बात, आयुर्वेद का एम्स बन के तैयार हुआ और उसका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने इफ्तिताह किया, तो हमने सबने मुबारकबाद दी कि बड़ी खुशी की बात है कि आयुर्वेदिक की तरक्की होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आयुर्वेदिक और योगा के साथ साथ यूनानी की भी तरक्की करें। और यूनानी को अब देखिए कल की बात है बिल्कुल कि कल बजट आया और उसमें 6.9% जो बजट बढ़ाया गया आयुष मिनिस्ट्री का, लेकिन यूनानी के लिए जो बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है और ना उसके लिए बजट दिया गया, ना यूनानी का कोई बजट बढ़ाया गया। तो अब आप यूनानी तरीक़े इलाज अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे पुराना तरीक़ा इलाज है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है कहीं ना कहीं योगा को, और उसके अलावा जिस तरह से बाबा रामदेव एक प्रोडक्ट को लेकर आए हैं और उसको लेकर जिस तरह से सरकार काफ़ी उसको बढ़ावा दे रही है, तो किस तरह से आप इसको चैलेंज मांगते हैं ख़ास तौर से यूनानी तरीक़े इलाज के लिए, या दोनों में किस तरह से आप फ़र्क करेंगे? देखिए, जब से ख़ुसूसी तौर से देखिए जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, पहले भी कांग्रेस हुकूमतों में भी यूनानी के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं हुआ। हमने बहुत बार कोशिश की, उन्होंने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि यूनानी की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसको हमने तिब्बिया कॉलेज के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं हुआ, उन्होंने पूरा नहीं किया और इसीलिए यूनानी वो जो थी यूपीए सरकार वो चली गई। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो हमें बड़ी खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, जैसे उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, कि ये हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जब उन्होंने, हमने देखा कि आयुष मिनिस्ट्री की तश्कील की, आयुष मिनिस्ट्री जो है मोदी जी ने बनाई और उसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा सबको शामिल किया। लेकिन जब हम आगे चलते चले गए तो हमने देखा कि ये तो सिर्फ योगा, और जैसा कि आपने फरमाया कि बाबा रामदेव के लिए बहुत बहरहाल तरक्की की उन्होंने, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर के कंपनी बनाई, अब तो खैर माशाल्लाह एक बिजनेसमैन पूरे बन गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आयुर्वेदिक की तरक्की है तो यूनानी की तरक्की भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि यूनानी दवाओं को मोस्टली ज़्यादातर एक तबका यूज़ करता है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे ब्रादर वतन हैं वो बहुत यूज़ करते हैं। आप हमारे पास देखिए कि हमारे पास तकरीबन 70% जो पेशेंट्स हैं वो हमारे हिंदुस्तान के शहरी होते हैं, दूसरे मुस्लिम्स नहीं होते। तो ये एक वजह है कि इसको, हमारी भी अपनी कमियां हैं, यूनानी वालों की भी अपनी कमियां हैं कि यूनानी के जो इदारे हैं, जो CCREO में हमारा इदारा है, या हमारी जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े ओहदों पर हैं, कि वो यूनानी के लिए काम करें, यूनानी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाएं और ख़ास तौर से यूनानी की तरक्की होनी चाहिए। और इसमें जो है जो यूनानी अतिब्बा हैं उनका भी रोल रहना चाहिए, और यूनानी के जो दवासाज इदारे हैं उनका भी बहुत अहम रोल की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ हम जो है हुकूमत की नौकरी हासिल करें और फिर काम ना करें। तो इसमें देखिए हम अपनी भी अपनी कमी मानते हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ऐसे कौन कौन से मर्ज़ हैं जिसमें आप यूनानी को मानते हैं कि 100% जो है उसका इलाज यूनानी में है? देखिए, वैसे तो शकील साहब तकरीबन यूनानी दवाओं में सभी बीमारियों का इलाज है। जो सर्जिकल हैं, सर्जरी जिनकी होती है उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ख़ास तौर से जैसे कि एक तो पेट के अमराज हैं, जिगर के अमराज हैं, गुर्दे की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ तक कि डायलिसिस वगैरह जिन लोगों का होता है, या शुगर हो, जो आजकल जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ चल रही हैं। आप देखेंगे कि आजकल जो है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली जो बीमारियां चल रही हैं इम्यूनिटी पावर की वजह से, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, उनका बहुत अच्छा रोल है उनमें ख़ास तौर से, चाहे वो सोरासिस हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो जिनसी अमराज हों, उनमें बहुत अच्छा रोल है। लेकिन सही तरीके से तशख़ीस होनी चाहिए मर्ज़ की, और सही दवाएँ जो हैं पब्लिक को मिलनी चाहिए, आवाम को मिलनी चाहिए, कम पैसों में मिलनी चाहिए।
शुक्रिया। ये थे डॉक्टर असलम जावेद जो हमसे तफसील से बात कर रहे थे, ख़ासतौर से जो ये अवार्ड फंक्शन हर साल कराते हैं उस पर इन्होंने बात की। उसके साथ ही इन्होंने बात की कि किस तरह से चैलेंजेस हैं यूनानी तरीक़े इलाज को और किस तरह से सरकारें सौतेला व्यवहार जो है इस यूनानी जो पूरी इंडस्ट्री है उसके साथ कर रही है, जिसकी वजह से ये कारोबार जिस तरह से फलना फूलना चाहिए उस तरह से फल फूल नहीं रहा है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।